फिर से एक नई गाड़ी का अपन वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहली गाड़ी जो मतलब चुनी है वो अपन ने, आपको याद होगा, पंच चुनी थी, फिर अपन ने वैगनार पे की है, अभी बलेनो पे करते हैं। बलेनो एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत बिकती है, आपने देखा होगा। और ये वो वाली गाड़ी है जिसमें अभी भी 1.2 लीटर और 4 सिलेंडर का आपको इंजन मिलता है ना। स्विफ्ट से कुछ थोड़ा सा महंगी पड़ती है, लेकिन आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। बलेनो में जो आपके वेरिएंट्स आते हैं उनको बोलते हैं अपन सिग्मा बेस वेरिएंट है, डेल्टा, फिर जीटा, फिर अल्फ़ा, और मेरे ख्याल से इतना ही है। जो आपका सिग्मा वेरिएंट है उसमें सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, तो डेल्टा से आपको जो है वो ऑटोमेटिक आने लगता है। AGS हाँ अल्फ़ा तक ही है ना। CNG भी आपको जो है वो डेल्टा से आता है ना। तो अगर मैं प्राइस की बात करूँ बलेनो की, तो एक्चुअली इसको थोड़ा दूर दूर भी लिख सकते हैं अपन, सिग्मा डेल्टा जीटा अल्फ़ा। तो इसमें तो आपको सिर्फ MT पेट्रोल मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, इसमें MT मिलेगा और AGS मिलेगा और CNG मिलेगा, लेकिन वो CNG ऑटोमेटिक के साथ नहीं आता, मैनुअल के ही साथ आएगा। सेम इसमें भी मिलेगा। एंड आई थिंक जो आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा के साथ आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और AGS मिलता है। ओके, तो देखिए ये मैं ऑन रोड प्राइस आपको कहाँ का बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको ऑन रोड प्राइस पूरे का बताया था, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें आराम से हो सकता है। तो वैसे देखिएगा चीज़ों को कि क्या प्राइस होगा रफली देखा जाए तो अगर आप देखें तो करीबन जो बलेनो सिग्मा है वो 7.16 की पड़ती है। वैसे 6.88 से 7.16 तक की इस टाइप की पड़ती है। ये RTO चार्जेस की वजह से ज़्यादा लग रही है। डेल्टा आपको पड़ेगी मैनुअल करीबन 8.11 की, डेल्टा AGS पड़ेगी आपको 8.69 की, CNG वाली पड़ेगी 8.81 की, जीटा में आपको पड़ेगा लगभग 9.15, फिर आपको पड़ेगा 9.73, CNG पड़ेगी 10.2 की, अल्फ़ा आपको पड़ेगी 10.2 की और अल्फ़ा EGS आपको पड़ेगी 10.78 की। तो अगर आप देखें ऑटोमेटिक में कितना डिफरेंस पड़ता है, तो ऑटोमेटिक में डिफरेंस जो है वो पड़ता है आपको 8 और 58,000 का। 58,000 का फ़र्क पड़ता है हर गाड़ी के ऑटोमेटिक में। फिर यहाँ भी 58 का पड़ रहा है, आई थिंक यहाँ भी 58,000 का पड़ रहा है फ़र्क, है ना। तो अगर किसी को ऑटोमेटिक चाहिए तो वो डेल्टा वेरिएंट से 58,000 रुपीज़ और दे सकता है। अगर मैं बोलूँ कि सिग्मा से डेल्टा में कितना पड़ रहा है, तो सिग्मा से डेल्टा में आपको पड़ रहा है करीबन 95,000 का। फिर अगर डेल्टा से जीटा जाना है तो आपको पड़ेगा 1,04,000 का डिफरेंस, 1,04,000 का डिफरेंस पड़ेगा डेल्टा से जीटा में।
अगर आपको ज़ीटा से उसमें जाना है तो करीबन 21.05 का पड़ेगा आपको, है ना, लैक का डिफरेंस। अब आप अगर देखें तो आपको जैसे मान लीजिए डेल्टा से अच्छा, अगर आपको सीएनजी चाहिए तो आपको डेल्टा पे कितने रुपए और देने पड़ेंगे। सीएनजी चाहिए तो आपको रफली डेल्टा पे देने पड़ेंगे 70,000 रुपये और देने पड़ेंगे सीएनजी के। और ज़ीटा में आपको देने पड़ेंगे सीएनजी के 10.2 है ना, तो 50। ज़ीटा में तो आपको 1,00,000 रुपये, 1,05,000 रुपये और देने पड़ेंगे, क्योंकि 10.2 है। हाँ, आपको 1,05,000 रुपये और देने पड़ेंगे। इसी का सीएनजी सस्ता है डेल्टा का। तो अब फीचर्स के कंपैरिजन बताया तो मैं आपको सिग्मा में क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, उसमें क्या मिल रहा है ना। तो यहाँ से अपन एक बार नीचे और लिख देते हैं, सिग्मा, डेल्टा, ज़ीटा और अल्फ़ा। सिग्मा में आपको क्या मिल रहा है, सिग्मा में देखिए आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो सेंट्रल लॉकिंग मिल रही है, 4 पावर विंडोज़ मिल रही है ना। आपको आरपीएम मीटर मिल रहा है, ऑटो एसी मिल रहा है। ऑटो एसी बहुत बढ़िया चीज़ है। और क्या क्या मिलता है आपको, रेयर डिफॉगर मिल रहा है क्या, रेयर डिफॉगर भी मिल रहा है। टिल्ट स्टेयरिंग मिलेगा, एबीएस विद ईवीडी मिलेगा। आपको रिवर्स पार्किंग के सेंसर मिलेंगे। अब बात करें कि एलईडी लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो एलईडी लाइट आपको मिलेगी ज़ीटा से, ठीक है। अब सिग्मा वर्सेस डेल्टा में क्या फ़ीचर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये देखते हैं, है ना। क्या फ़ीचर्स जो हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो डेल्टा में आपको मिल जाएगा स्टीयरिंग कंट्रोल्स। पर कौन से स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहा है, वो मोड वाला, मतलब एक साइड के ही मोड वाला, और थोड़ा बहुत वॉल्यूम अप डाउन वाला, ये वाला, है ना। क्रूज़ कंट्रोल जो है वो आपको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से ज़ीटा से मिलेगा, है ना। इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, है ना, 7 इंच का। 4 स्पीकर मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो मिलेगा और एप्पल कारप्ले वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम मिल जाएंगे,
रेयर पार्सल ट्रे मिलेगी। यहाँ पे क्या था, ब्लैक डोर हैंडल थे और एंड मिरर और शायद इंडिकेटर बलेरो में किसमें आता है, इंडिकेटर और फेंडर था। और यहाँ पर क्या है, आपको इंडिकेटर मिल रहा है मिरर पे, है ना, पूरे मिरर पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा इसमें। दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ एक और है कि आपको ये मिलेगा, बॉडी कलर डोर हैंडल। व्हील कवर, लगेज रूम की लाइट मिलेगी। और मेरे ख्याल से आपको रेयर एसी वेंट भी मिल रहा है। नहीं, बलेनो डेल्टा में आपको रियल एसी वेंट नहीं मिलेगा। नहीं 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 मिलेगा। अब आपके लिए है कि बलेनो में डेल्टा वर्सेस जीटा फीचर्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया, आपको ये मिलेगा रे क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे, आपको अलॉय व्हील मिलेगा। लेकिन कौन सा अलॉय व्हील, डायमंड कट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको डायमंड कट अलॉय व्हील अल्फ़ा में। यहाँ पे आपको कलर TFT MID मिल जाएगा। पुश बटन स्टार्ट मिलेगा। बलेनो में मैनुअल एसी आने लगा क्या? ऑटोमेटिक आता है ना। हाँ, तो रेयर एसी वेंट लिखा, रेयर एसी वेंट भी यहाँ पे ही मिलेंगे। और रेयर व्यू कैमरा मिलेगा। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिलेंगे। सुजुकी कनेक्ट मिल रहा है। फिर जो टिल्ट स्टीयरिंग तो मिल ही जाता है, टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। और आपका हाइट एडजस्टेबल सीट भी मिल रही है। तो ये सब फीचर्स जीटा के हैं। अब आपको जो है वो, अब आप जो छूट गए वो फीचर आप देख लीजिएगा, है ना। मैं गारंटी दे रखी है सारे फीचर। तो
अल्फ़ा में क्या होता है, डायमंड कट अलॉय व्हील मिल गए। अच्छा, यहाँ के जो अलॉय व्हील हैं ये 16 इंच के हैं, है ना। डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ आपको क्या मिल जाएगा, 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, है ना। हेड अप डिस्प्ले मिल जाएगा, हेड अप डिस्प्ले तो एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, फिर एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। विद DRL, जो DRL तो आपको सीटअप से मिलने लगा है। क्रूज कंट्रोल क्या जीटा में नहीं आता? ऑटो डिमिंग AR/VR मिल रहा है। ये वाला भी अलॉय व्हील 16 इंच का ही है। एलईडी फॉग लैम्प भी मिलेगा। देखो, दो चीज़ देखनी है ऊपर को कि क्रूज कंट्रोल बलेनो जीटा हैज़ क्रूज कंट्रोल, नहीं क्रूज कंट्रोल बलेनो जीटा में भी नहीं आता। हटा दो इस फीचर को। ओ, जीटा में नहीं आता। और बलेनो जीटा हैज़ आई थिंक ऑटो डिमिंग। चलिए, तो ये हो गए अपने सारे फीचर्स। है ना, पूरे के पूरे फीचर्स हो गए। अब अपन एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो देखिए क्या है कि अगर मैं बलेनो ले रहा हूँ, मैं बहुत सेफ खेलना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा बर्बाद हो, तो मैं चाहूँगा कि यार एक बलेनो जैसी गाड़ी ले लो। बलेनो गाड़ी ऐसी है कि आप चला ही लोगे उसको, है ना। वो यूज़ में आई जाएगी और परेशान नहीं करती। यार वो कहाँ से आता है, एक चीज़ मिसिंग हो गई। रेयर वाइपर, रेयर वाइपर बलेनो। रेयर वाइपर आ जाएगा यहाँ जीटा में। रेयर वाइपर विथ वॉशर। इसमें जीटा में आपको आर्म रेस्ट भी आएगा। और इसमें फ्रंट भी आएगा, रेयर भी आएगा, आर्म रेस्ट, फ्रंट एंड रेयर। ठीक है, तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, मैं बलेनो का सिग्मा वेरिएंट उठा लूँ। देखो सिग्मा वेरिएंट में क्या है कि मेरे पास सेंट्रल लॉकिंग आ जाएगी, बेसिक फीचर, 4 पावर विंडो आ जाएगी, RPM मीटर आ जाएगा, ऑटोमेटिक AC आ जाएगा,
रियर डिफॉगर आ जाएगा, टिल्ट स्टीयरिंग आ जाएगा, एबीएस आ जाएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर आ जाएंगे, ब्लैक डोर हैंडल मिरर है और इंडिकेटर फेंडर पे है। तो आप एक काम करो कि या तो क्रोम लगवा लेना कंपनी से ही, या फिर कंपनी से ही पेंट करवा लेना, और व्हील कवर कंपनी से ही ले लेना। और कंपनी वाले भी एंड्रॉयड सिस्टम लगाए थे, तो अगर वैसा करना हो तो सिग्मा वेरिएंट ले सकते हो आप, थोड़े से पैसे आपको और देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं डेल्टा ही ले लूँगा, इतने पैसे तो दे ही रहा हूँ, तो आप डेल्टा ले लीजिए। 95,000 और लगेंगे। आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया 7 इंच का 4 स्पीकर के साथ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। आपका जो ORVM है वो भी आपका इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आ गया है ना। आपको एक रियर पार्सल ट्रे मिल गया, मिरर पे इंडिकेटर मिल गया, बॉडी कलर डोर हैंडल मिल गया है, लगेज रूम की लाइट मिल गई, व्हील कवर मिल गया, स्टेयरिंग पे कंट्रोल मिल गया इस साइड में, है ना। तो उसमें आपके थोड़े मोड़े ही कंट्रोल रहते हैं, है ना। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को CNG लेनी है तो 70,000 और दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऑटोमेटिक लेनी है तो आप 98,000 और दे दो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को वेरिएंट ही बदलना है तो आप सीधा 1 लाख रुपये और दो, 1,04,000 और जीटा लेना। क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा? बढ़िया LED लाइट मिल गई TRL वाली, है ना। वो फुल LED वाला तो यहाँ नीचे मिलेगा, जैसे अल्फ़ा में मिलेगा, है ना। रियर वाइपर वॉशर के साथ मिल गया, रिक्वेस्ट सेंसर मिल गया, अलॉय व्हील 16 इंच के मिल गए, वाइट कलर के, सिल्वर कलर के, वो वाले नहीं मिल रहा है जो अल्फ़ा में मिलते हैं। कलर TFT MID हो गया, पुश बटन स्टार्ट मिल गया, रियर AC वेंट मिल गया, रियर व्यू कैमरा, पीछे व्यू, फॉलो मी हेड स्टॉप लैंप्स जो कि करेक्ट, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल सीट, आर्मरेस्ट पहला और फ्रंट और रियर, ये सब हो गया। अपन ने फिर थोड़ा सा पैसा और मिलाया, कितना, 1,05,000 और मिलाया, अपन ने ले लिया अल्फ़ा। अच्छा, जीटा में आपको AGS चाहिए तो 58,000 और दे दो। अगर आपको CNG चाहिए 1,05,000 और दे दो, थोड़ा महंगा है। अल्फ़ा में क्या करना है आपको, डायमंड कट अलॉय व्हील आपको पहले ही मिल गया, 9 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प जिसमें DRL मिल रहा है ना, और LED फॉग लैम्प मिल रहा है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल रहा है, और एक बहुत बढ़िया चीज़ उसमें मिल रही है, अब नहीं देखी, उसमें मिल रहा है आपको क्रूज कंट्रोल। तो इस तरीके से बहुत ये वेरिएंट्स का डिकोड है, ठीक है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन लीजिए क्या वेरिएंट है। अगर आप ये शीट देखेंगे तो एक मोटा माटी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या लेना है ना। थोड़ा अगर राइटिंग समझनी पड़ेगी, पर एक मोटा माटी आइडिया आपको यहाँ से लग जाएगा कि मेरे को क्या लेना है, ठीक है। मैं रिकमेंड कौन सा वेरिएंट करता हूँ, तो मैं तो वही रिकमेंड करता हूँ जो आपको ठीक लगे भाई। अगर आपको ये फीचर चाहिए, आपको पैसे जायज़ लग रहा है, आप ले लीजिए, है ना। तो मैं अब इस बहुत सिंप्लीफाई वेरिएंट है ये बलेनो का, है ना। आप बहुत सिंप्लीफाइफिकेशन है इसमें। अब देखिए कि अपना पूरा दिया हुआ है, अब आपको जो जो चीज़ें चाहिए उस हिसाब से आप वेरिएंट ढूंढ लीजिए, ठीक है। ये जो आइडिया मेरे को है बलेनो का बनाऊँ, तो मेरे घर के पास में अभी दिख रहा था, इसी बाहर निकला तो सिल्वर कलर की बलेनो जीटा खड़ी थी, तो वही मैंने देखा कि एक काम करता हूँ कि बलेनो पे वीडियो बनाए। बहुत आसान वेरिएंट्स है बलेनो के, है ना। आप पीछे भी देखेंगे मारुति की बहुत आसान वेरिएंट्स हैं, LXI VXI ZXI ZXI प्लस वैगनार का, है ना। आप पंच में देखिए, आप पंच में कितना वेरिएंट है, स्मार्ट, प्योर, प्योर प्लस, और शायद मैं ऑप्शन भूल भी गया था इसमें। ये 2 वेरिएंट शायद भूल गया था, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड, है ना। इतने सारे वेरिएंट हैं, तो ये अपने पास हर चीज़ का डेटा बना रखा है। और अब नेक्स्ट बताइए आपको कौन सी गाड़ी का वेरिएंट चाहिए, ठीक है। थैंक यू।